राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में प्रभु का नाम हो और सेवा हाथ से हो तो कभी हम अकेले नहीं हैं, कभी अपने को अकेला नहीं समझना है। क्योंकि जिसके साथ में प्रभु है ना, सारा संसार उसी के साथ है। और जब सबका प्रतिपालक हमारे साथ है तो हमें दुनिया से क्या लेना है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि दुनिया में एक केवल और केवल हमारा जो सहारा है वो ठाकुर जी हैं, श्री राम जी हैं। और जो उनके चरणों में, गुरु के चरणों में अपने मन को लगाता है तो अवश्य भव से पार हो जाता है। वेदों का था, शास्त्रों का, पुराणों का किसी ने नहीं पार पाया। सबने नेति नेति गाकर छोड़ दिया। लेकिन जिसने अपने मन को प्रभु के नाम में पिरो लिया वो अवश्य भव से पार हो जाता है। दो अक्षर का प्रभु का नाम, सबसे प्यारा प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम में मन को लगाना है, गुरु चरणों में मन को लगाना है, ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाना है। और मन जाए तो जान दे, हटकर बांध शरीर। यदि मन भाग भी रहा तो शरीर को रोक लो, क्योंकि जब मन जाता है तो मन के पीछे ये शरीर भी चला जाता है। और यदि हमने शरीर को रोक लिया तो मन लौट के फिर वहीं आ जाएगा। फिर उसमें नाम, 5 चोर के मारन कारण नाम का बान दिया, और भव भक्ति से साधा, भव जल पार किया। 5 चोर के मारने के लिए केवल नाम का बाण है। और जो बार बार उस पे नाम का बाण चलाता है तो धीरे धीरे वो 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस में आ जाते हैं। कब बस में आएंगे? जब हम नाम का सुमिरन करेंगे और प्रभु के चरणों में हमारा मन होगा, तभी हम बहुवंदन से मुक्त होकर प्रभु के धाम को पहुंच सकते हैं। इस संसार में असंख्य जीव, ये भाव सागर है, इसमें सभी बहते जा रहे हैं। और जिसने गुरु का सहारा ले लिया, नाम का सहारा ले लिया, प्रभु के चरणों का सहारा ले लिया, वो इस भव बंधन से मुक्त होके और प्रभु के चरणों में विराज जाता है। ज्ञान तो अंतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। एक साधे सब सदे और सत्य ही सद जाए। क्या साधना है? नाम को साधना है। और जिसने नाम को साध लिया उसने सब कुछ कर लिया। परमात्मा सब जगह बराबर है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होय। कि जिसके अंदर जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में है, अरे जान सके तो जान। तुझे रचने वाला तेरे अंदर बैठा है। हम दुनिया भर का तर्क वितर्क करते रहते हैं, और जिसने उस नाम को पहचान लिया ना, उसके लिए तर्क वितर्क सब समाप्त हो जाते हैं। उस परम अनुभव को प्राप्त कर लेता है, उस परम प्रकाश को अपने अंदर देख लेता है,
परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए दिया घृत बाती। बड़ा आसान है, लेकिन हम कहते हैं बड़ा कठिन है। जो योग साधन करता है ना, जो नाम का सुमिरन करता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम बड़ी बड़ी कठिनाइयां पार कर लेते हैं, तो क्यों ना हम भजन में भी अपने मन को लगाएं, प्रभु के नाम में अपने मन को लगाएं, सेवा में इस तन को लगाएं। प्रातः काल उठ के अपने प्रभु का स्मरण करें। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें, और जब नींद खुलती है प्रातः काल, और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। प्रभु, तैने ये जीवन दिया है, मैं जो कुछ करूंगा सब तेरे अर्पण है। जैसे तू चलाएगा वैसे चलूंगा। और मंत्र बोले, कृहाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले च सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये सबको बोलना चाहिए। उसके बाद शांत मन से उठें, उठ के धरती माता को स्पर्श करें, जो हम सबका बोझ उठा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी माता है और एक जन्म देने वाली माता। फिर गौ माता, फिर सभी माताएं हैं, दुर्गा माता, वैष्णो माता, जितनी भी माताएं हैं तो सभी हैं। उसके बाद प्रभु के नाम का सुमिरन करें। अपने अंतर आत्मा में उस परम ज्योति का दर्शन करें, उस परम प्रकाश का दर्शन करें। कैसे करेंगे? जब गुरु चरणों में हमारा मन होगा, प्रभु के चरणों में जब हमारा मन होगा, तब उसका हमें दर्शन हो सकता है। गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर बहुत दूर हैं। हम दुनिया को तो रिझाते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी आत्मा को रिझाया क्या? मीरा ने अपनी आत्मा को रिझाया। वो जहां देखती थी नाम में पागल हो जाती थी। सबरी ने अपनी आत्मा को रिझाया। वो प्रभु के लिए उसने सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भजन ऐसा होना चाहिए। तो क्यों ना हम भी खूब भजन करें। अब सावन का महीना आ रहा है। एक महीने आपको शिव पुराण की कथा यहाँ श्रवण करने को मिलेगी। जैसी भी होती है, हम तो बिल्कुल अनविज्ञ हैं, अनजान हैं, कुछ नहीं जानते। जैसा भी थोड़ा बहुत आता है वो आपको सुना देते हैं। जाने जान हार तो वो श्री राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, गुरु जी हैं। तो एक महीना सभी माताओं भाइयों ने आना है। 5 से 7, 8 तारीख से शिव पुराण की कथा होगी। और पवित्र सावन का महीना भी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, शुरू हो जाएगा। सभी अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, पूजा करें। और जिसने गुरु नहीं बनाया वो अवश्य बनाए, गुरु मंत्र अवश्य धारण करें, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। अब आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज।